खूबी गलत है। हम समझते हैं कि जो भी अपराधी है उसको किसी जाति धर्म के एंगल से नहीं देखना चाहिए। एक रेपिस्ट को आप किसी कास्ट का या किसी रिलीजन का बोलें, इससे उसके खिलाफ लड़ने वाली लड़ाई कमज़ोर होती है। एक्चुअली जब एक अपराधी कोई अपराध करता है तो सीधी बात है वो अपराधी है। महिला सुरक्षा को लेके क्या कहना चाहेंगे, जो हाथरस का खास करके जो मामला अभी नजर आया? नहीं, ये मामला बहुत गंभीर है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दुख भी है कि लगातार इस तरीके की समस्याएं बढ़ ही रही हैं, घट नहीं रही। निर्भया कांड के बाद एक उम्मीद जगी थी कि शायद समाज में ऐसी चीज़ें रुकेंगी, कम होंगी। कुछ कानूनी चीज़ें भी आई, समाज की तरफ से विरोध भी आया, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ें बढ़ रही हैं। बढ़ने का कारण ये है कि मुझे जो लगता है कि जो इंसानियत है, ये इंसानियत ही मरती जा रही है। क्या आपको ये लगता है कि लोग इंसानियत को मार के जाति धर्म में आपस में लड़ने लगे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, ये जाति धर्म में तो लोगों को लड़ाया जा रहा है। ये तो नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है। ये तो राजनीति जो है ना, वो ऐसी स्थितियां बनाती है कि इसको आप जाति का धर्म के इन चश्मे से आप देखिए। कम से कम हम लोग इसको देखते हैं कि एक बहन थी, एक बेटी थी। जो करने वाला था वो उसको इंसान नहीं कहा जा सकता। किस जाति धर्म का था, सवाल ये नहीं है, निंदनीय है वो। निंदनीय है। हम आपसे भी जानेंगे, आप भी किसी का पेरेंट्स होंगे। सर, जिस तरीके से आरोपी के सपोर्ट में पंचायत बैठ रहे हैं, तो उस मैटर को किस नज़र से देख रहे हैं? हाथरस वाला में खूबी गलत है। हम समझते हैं कि जो भी अपराधी है उसको किसी जाति धर्म के एंगल से नहीं देखना चाहिए। एक रेपिस्ट को आप किसी कास्ट का या किसी रिलीजन का बोलें, इससे उसके खिलाफ लड़ने वाली लड़ाई कमज़ोर होती है। एक्चुअली जब एक अपराधी कोई अपराध करता है तो सीधी बात है वो अपराधी है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग उस अपराध के खिलाफ लड़ रहे हैं, संगठित होकर एक सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि सरकार को उसके खिलाफ एक एक्शन में जाना चाहिए, एक एक्शन लेना चाहिए। तो इस तरीके की बातों को जो लोग उठाते हैं वो शायद भोलेपन में नहीं समझते, आम जनता का हिस्सा, कि इससे एक लड़ाई को कमज़ोरी होगी। और जो पॉलिटिकल लोग जानबूझ के उठाते हैं वो इसलिए उठाते हैं कि लोगों की यूनिटी टूट जाए, लोग एकजुट ना हो पाए। जबकि ये कांड जिस तरीके का है, आप देखिए कि ये अपने आप में बड़े शर्म की बात है कि पुलिस ने उसकी डेड बॉडी को जला दिया। ऐसा कभी होता नहीं। बोलते हैं कि हम एक राम राज्य वाली सरकार के लोग हैं, लेकिन ये कैसा राम राज्य है कि आप एक रेपिस्ट को चलिए आपने अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद जो बच्ची की डेड बॉडी है उसका सभी जानते हैं, मीडिया में आया कि पोस्टमार्टम टाइम पर नहीं हुआ, जो एविडेंस कलेक्शन का काम था वो टाइम पर नहीं हुआ, और इसके अलावा जो वहाँ पे डीएम का एटीट्यूड रहा, जो तरीका रहा, वो मीडिया ने जैसा बताया वो बहुत ही गलत रहा। और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट ये है कि उसकी डेड बॉडी को इन लोगों ने माँ बाप को नहीं दिया। एक जो माना जाता है, एक सामाजिक प्रथा है कि माँ बाप और परिवार की उपस्थिति में एक संस्कार करेंगे। हम देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, बट हम आज आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से जाति धर्म के आधार पे, जैसे आपने बताया है कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है इसको कमज़ोर कर देते हैं, तो आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि क्या इसमें जाति धर्म में हमें बट के न्याय व्यवस्था को कमज़ोर करना चाहिए, इससे थोड़ा ऊपर उठना चाहिए? नहीं, हम लोगों को इसको इसी एंगल से देखना चाहिए कि जिसने भी अपराध किया वो किसी भी जाति धर्म का है, वो अपराधी है, और उसके खिलाफ लॉफुल एक्शन पूरी सख्ती के साथ होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और लोगों को डिवाइड नहीं होना चाहिए आपस में। हम आपसे लास्ट ये जानना चाहेंगे सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट होते हैं, शायद आप पहले भी आए होंगे, बेटियों के लिए किस तरीके की सुरक्षा होना चाहिए? देखिए, बेटियों के लिए तो पूरे देश में कहीं भी कोई भी सरकार गंभीर नहीं है, और उसका नतीजा होता है कि जो प्रशासन है, पुलिस है, वो भी उसी तरीके से काम करता है। मैंने एक महिलाओं को उपभोक्ता का वस्तु बना दिया है, उनको इस्तेमाल करते हैं समाज को विकसित करने के लिए, उनको डाइवर्ट करने के लिए, उनको बांटने के लिए। ये घटिया राजनीति का हमारे सामने परिदृश्य है। इसको समझ करके एक अच्छे राजनीति की तरफ हमें जाना चाहिए, तभी ये रुक पाएगा।
बार बार प्रोटेस्ट, और कब तक चलेगा ये सिलसिला सर? ये देखिए, जो समाज के अंदर इस तरह की लोकतांत्रिक देश में इस तरह की जब बातें होंगी, वो भी अभी पित्त सत्तात्मक समाज ख़त्म नहीं हुआ है। महिला के बारे में जो भारत के पुरुषों की सोच है, वो जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, वो उसको मतलब पित्त सत्तात्मक सोच को ऊपर उठाने के लिए ही ये सब सारी बयानबाजी होती रहती है। सर, आरोपी जो है, आरोपियों को लेके वहाँ पर सपोर्ट में पंचायत बिठाए जा रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं इस मामले को? देखो, बैठाए जा रहे हैं क्योंकि इतना तो लोकतंत्र है, हमारे संवैधानिक अधिकार है कि ये सब जनता को बताने के लिए, दिखाने के लिए सारी चीज़ें ये कहेंगे, लेकिन कितना होगा? आप लोग पत्रकार हैं, आप जानते ही हैं कि कितना उसमें अमली जामा पहनाया जा सकेगा। यही सवाल बार बार आता है कि ये चीज़ें अब क्यों आ रही हैं। लड़की के साथ ऐसा हुआ, जो भी हो, महिला के साथ ऐसा हुआ, उसके बाद वो उसका इलाज के लिए ये आई, सफदरजंग हॉस्पिटल आई, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको रात में ऐसे कर दिया जाता है। तो तब तक तो ये हो रहा था कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी ऐसा क्या? तो ये है जनता का दबाव। हमारा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जनता ने दबाव दिया कि नहीं जी, ये हो जाना चाहिए। आपको मालूम है कि पुलिस के भेष में महिलाएं ही, पुलिस की महिला वर्कर ही, आप जानती हैं कि लाइन लगा करके पत्रकारों को नहीं जाने दिया था वहीं हाथरस के अंदर। कि जब पूछा गया कि ये तो आम महिला नज़र आ रही हैं, तो ये लगा कि नहीं, गांव की नहीं है, ये तो पुलिस वाली हैं, सब महिला पुलिस वर्कर जो है जाने नहीं दे रही थी अंदर। तो बताइए कि क्या छुपाना चाहती थी? यानी पित्त सत्तात्मक समाज को, जो हमारा सामंती समाज है, सामंती चरित्र, हमारा समाज अभी अर्ध सामंती है। अर्ध सामंत को, सामंतवाद को ख़त्म करके पूंजीवाद आता है, तो सामंती चरित्र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसके ये लोग पैरोकार हैं। कैसे ख़त्म होगा सर? ये जो जाति धर्म के ऊपर जैसे लोग देखा है इस मामले को, जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट भी चल रहे हैं, तो आप लोग किस नज़र से देख रहे हैं? कैसे ये जातिवाद ख़त्म होगा? क्या दलित बेटी है इसी वजह से इतना लेट हो रहा है वहाँ पर, या इस तरीके से लेपापोती करा जा रहा है? नहीं, महिला दलित की बेटी है, ये बात ये नहीं है। महिला है, और जिस जाति से है, आप जानते हैं कि अभी 50-100 साल पहले तक जब 1 किलोमीटर दूर आदमी खड़ा होता था उसी दलित समाज से, और ये कहता था जोर से चिल्ला करके, मैं आ रहा हूँ, तब उधर से कोई मान लो समण सामंत ताकत का आदमी आ रहा है, तो उसको रुकना होता था कि कहीं अछूत ना हो जाए। ये इसी देश की बात है, ये समझ गए। और ये इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, वो अभी जितनी भी सरकारें हों, हम कह रहे हैं भारत के अंदर, वो जो हैं अभी उस पर, उस चीज़ को अंकुश लगाना और जनता के पहल कदमी विकसित करके लोकतांत्रिक तरीके से एक समतामूलक समाज बनाने की प्रक्रिया पर सरकारों को जाना होगा। कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। सामंतवाद को साथ लेकर बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, सबड़ सामंती ताकतों के साथ गठजोड़ करके ये लोग सत्ता चलाता है। ठीक है, धन्यवाद सर। भीड़ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके वहाँ तक आप देख सकते हैं कि जितना भी लोग यहाँ पर मौजूद है, ये लोग सब इंसाफ मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं कि हाथरस की बेटी को इंसाफ चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है सिर्फ हाथरस में ये कांड हुआ है? हाथरस से लेके राजस्थान, चाहे दिल्ली, अलग अलग जगहों पर भी ऐसे कांड हमें सुनने के लिए मिलते हैं। आखिर में कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और कब तक ये सिलसिला चलते हुए सरकार कुछ इसमें कार्रवाई करेगा या नहीं, या क्या होने वाले हैं? ऐसे कब तक बेटियों के ऊपर इस तरीके से बलात्कार या दुर्व्यवहार होते रहेंगे?